ससुर जी, क्या आप जानते हैं हमारे इस गांव में पिछले साल एक मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। उस वक्त सब पत्रकार आए थे और उससे एक साल पहले इस गांव में रक्तदान अभियान चलाया गया था। वहाँ भी कितने सारे लोग आए थे और ये पत्रकार वहाँ भी आए थे। और उसके भी पिछले साल इस गांव में पंचायत के चुनाव हुए थे। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सभा बैठी थी, वहाँ भी ये सभी लोग आए थे। इसलिए मैंने सोचा कि इनकी आज यहाँ बहुत जरूरत है, ये देखने के लिए कि कैसे उल्टे मुंह की खाई है आपने। जमुना। ससुर जी, आज कोजागरी पूर्णिमा है। लक्ष्मी पूजा वाले दिन मैं तस्वीर बनाती हूँ और फिर लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। आज आपके घर में भी तो धूमधाम से लक्ष्मी पूजा होगी ना? और उसी लक्ष्मी पूजा के दिन अपने घर की लक्ष्मी के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, शोभा देता है आपको? जमुना, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी को मैं स्थापित करके आया हूँ। आर्या को तो कभी भी मेरे घर में नहीं आएगी। बड़े साहब खुद को संभालिए, प्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा खेल खेला है जमुना ने। खेल क्यों बोल रहे हैं इसे? प्रेस के लोगों को मैंने बुलाया है, लेकिन आइडिया आपकी बहुरानी का था। कैसा लगा? सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। मिस्टर राय, खबर मिलते ही हम लोग तुरंत यहाँ आ गए। ये सच में बड़ी खबर है। ओबी वैन भी लाए हैं हम लोग, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे। और आपके जैसे खानदानी जमींदार अपने बेटे की शादी करा रहे हैं, वो भी एक ढोली की बेटी के साथ, और खुद खड़े रहकर। अनबिलीवेबल। हमने ये भी सुना है कि आप गांव में बहुत कुछ दान भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी खोल रहे हैं। आपका क्या कहना है? अच्छा केदार बाबू, आपने एक नया कदम उठाया है, समाज की मूल धारा से बिछड़े हुए लोगों को अपना बनाने का। समाज की मूल धारा में इन लोगों को वापस लाने के लिए एक ढोल वाले की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करा के एक नया आदर्श स्थापित किया है। भविष्य में आप और ऐसे कदम लेंगे? आपके परिवार के लोग क्या और भी पिछड़े लोगों के साथ भविष्य में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे? अच्छा सर, ये क्या कोई पॉलिटिकल स्टंट है? क्या आपको इसके लिए टिकट मिल रही है? पहले खेल में तो तूने मुझे हरा दिया जमुना। घर चल, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। मेरे जिंदा रहते मैं तुझे राय परिवार की बहू कभी नहीं बनने दूंगा, कभी भी नहीं। चलो जमुना। अब हमें इजाजत दीजिए। रहने दो, रहने दो। खुश रहना बेटी। बेटी की तारीफ नहीं करूंगी तो रह नहीं पाऊंगी। तूने दुश्मन को मात दी है, तेरा घर संसार सुखी बसे।
बड़े साहब, संगीत बेटे तो अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौट रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? क्या आप भी यही चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। मैं तो बस संगीत बेटे का नुकसान नहीं चाहता था। लेकिन उसके लिए इस ढोली की बेटी को घर लेकर जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे आप? घर पर तो आर्या बेटी आई हुई हैं और उसके परिवार के भी सभी लोग वहीं पर हैं। इनके जाने से अगर वहां कोई गड़बड़ हुई तो? कुछ भी नहीं होगा। उसे नहीं पता कि एक शेर की गुफा में घुसी है वो। अब आप क्या करना चाहते हैं बड़े साहब? मेरी आंखों के सामने से एक ढोली की बेटी मेरे बेटे का हाथ थामकर शहर में जा रही है। ये मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता रास बिहारी बाबू। ये मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। अब शांत हो जाइए बड़े साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शांत कैसे रहूं? कैसे शांत रहूं रास बिहारी बाबू? मैं नहीं चाहता समाज में किसी के सामने मैं मजाक बन जाऊं। नहीं चाहता मैं कि कोई इंसान मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाए, ठिठोली करे। मैं नहीं चाहता कि कोई बोले कि राय परिवार की बहू एक ढोली की बेटी है। बहुत पहले विंध्यवासिनी देवी रेडियो स्टेशन में तबला बजाने गई थी। उसके बाद मेरे पापा ने मरने तक उनका चेहरा नहीं देखा। मैं भी अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखता। ये है मेरे राय परिवार का मान सम्मान, जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। इतने दिनों बाद राय परिवार का वो मान सम्मान कल्चर मेरे सामने चूर चूर हो जाएगा। एक ढोली की बेटी मेरे मुंह पे चांटा मार के मेरे सामने से चली जाएगी। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा रास बिहारी बाबू। मार डालूंगा मैं उसे। बड़े साहब, राय परिवार में तेरा घर बसाने का सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा जमुना, कभी भी नहीं होने दूंगा। हेलो पापा, आप कहाँ हो? भैया को लेकर आ रहे हो ना? तुम्हारे भैया मेरे साथ आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई और भी है। कौन? जमुना। मालकिन, संगीत भैया पत्नी को लेकर के घर आ रहे हैं। लेकिन किसे? और किसे? जमुना दीदी को। बाप रे बाप, ये कैसे हुआ? एक ढोली की बेटी इस घर की बहू बनेगी? भाई आ गया है। जमुना ढोली को लेकर घर के दरवाजे पे भाई आ गया है। उस जमुना ढोली को लेकर भाई इस घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दिए पर गुस्सा निकालकर क्या होगा? देख, शायद तेरी माँ ने अब तक स्वागत की तैयारी शुरू कर दी होगी। दरवाजे पे भाभी आई है, जमुना भाभी।
दादी क्या हो गया? वो संगीत भैया ना उस ढोली की बेटी को लेकर घर आ गए हैं। आ गए हैं? वो लोग आ गए हैं? आज घर में बहुत तमाशा होगा दादी। तमाशा? तमाशा? कैसा तमाशा? घर में बहू आई है। जा 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 यहाँ से। कुछ भी बोलती है। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, ओ बड़ी बहू रानी, सुन रही हो? तमाशा जब होगा वो तुम देख लेना दादी। घर के दरवाजे पे जो होगा ना वो सोच भी नहीं सकते। मान सम्मान सब गया। मेरे मायके वालों से क्या कहूंगी मैं? जो आदमी हर साल इस घर में ढोल बजाने आता है, उसकी बेटी इस घर की बहू है। गीत भैया ने इस तरह हार मान ली, इस तरह हार मान ली भैया ने। मैं सोच भी नहीं सकती। आखिर भैया का सर झुक गया उस जमुना ढोली के सामने। भैया भी नहीं रोक पाए उस जमुना को। अब उसके घर में आने से क्या होगा समझ रही हो? बस चाची, मेरे पापा का सर कभी नहीं झुक सकता। मेरे पापा का सर कभी नहीं झुक सकता, कभी नहीं झुक सकता। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, क्या हुआ छाया? दीदी दीदी उधर देखो क्या हुआ है। हमारे घर के दरवाजे पे उस ढोली की बेटी के साथ भैया खड़े हैं और वहाँ आपकी दादी आपकी माँ के साथ बातें कर रही है उस लड़की के स्वागत के लिए। आपने तो स्वागत करने से मना किया था। इसे कहते हैं अपनों से ज्यादा पराया खून अपना। बहू को लेकर ऐसा दिखावा तो कहीं देखा ही नहीं, वो भी ढोली की बेटी। ए, चुप कर, जा यहाँ से। सुनो गीत, अपनी माँ को उसका स्वागत करने से रोक लो, वरना तुम जमुना की आंखों में आंखें डाल के जिंदगी भर बात नहीं कर पाओगी। गीत, एक ढोली की बेटी से तुम हार मान जाओगी? स्वागत तो मैं नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। बहू रानी, मेरी पोत बहू आई है, स्वागत नहीं करोगी? आपने अगर जमुना का स्वागत किया तो फिर आज इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। माँ, माँ, माँ नहीं आएगी। माँ नहीं आएगी। माँ को बुलाओ, घर की बहू आई है, स्वागत तो करना होगा। अरे शंख बजाओ, उल्लू ध्वनि दो। स्वागत नहीं होगा, इस घर में स्वागत नहीं होगा।
जमुना का स्वागत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भैया का आदेश है। भैया ने बोल दिया है इस घर में जमुना का स्वागत नहीं होगा, समझे? क्यों स्वागत नहीं होगा? इसका स्वागत जरूर होगा। और कोई ना करे, मैं स्वागत करूंगी। जरूर कीजिए, लेकिन मैंने नहीं सुना हमारे खानदान में किसी विधवा औरत ने स्वागत किया हो। कौन से जमाने में हो आप लोग? कौन से शास्त्र में लिखा है ये सब? ये सब शास्त्र वगैरह नहीं मानते संगीत। छोटी भाभी ने सही बोला है। बड़ी भाभी के समय तो माँ ने स्वागत नहीं किया, बहुत दूर खड़ी थी। तब अब जमुना के समय हाँ प्यार उभर कर आ रहा है ना? उभर कर आ रहा है। नाटक। स्वागत तो बाद में होगा। तेरे लिए मंगवा के रखा था। कड़क कड़क नगद पैसे दूंगी। वैसे तो बहुत बहुत अच्छे दिन पर आई है हमारे घर में। तुझे मैंने बुक किया। आज हमारे घर में लक्ष्मी पूजा है। ले, ये ढोल बजाना पकड़। गीत, ये सब क्या हो रहा है? उसने सही कहा संगीत। एक इंसान को अपने स्टैंडर्ड और अपने जगह की समझ होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। क्या हुआ जमुना? ऐसे क्यों खड़ी है? ढोल बजा। दुर्गा पूजा में ढोल बजाया, अब लक्ष्मी पूजा में ढोल बजा। क्या हुआ? ले ढोल ले, बजाना। तुझे मैं बहुत मोटी रकम दूंगी। इस घर में लक्ष्मी पूजा में ढोल नहीं बजता। वो बजाएगी। ये ले, इसमें 10,000 रुपए हैं। तुझे दिए, अब ढोल बजा। बजा। 1 मिनट। तुम तो इस घर की मेहमान हो ना? घर की बहू को बेइज्जत करने का हक तुम्हें किसने दे दिया? कैसी बहू? हाँ, बड़ी बड़ी बातें। किसकी बहू हो तुम? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कौन मानता है कौन नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मानती हूँ। मैं मानती हूँ ये राय परिवार की बहू है। कोजागरी पूर्णिमा की रात स्वयं माँ लक्ष्मी आई हैं हमारे घर। जा, हट जा। कोई नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। दादी, आप अपने बड़े बेटे को नहीं जानती क्या? जानती हूँ खूब अच्छे से। मैं नहीं जानूंगी? उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। गीत, हमें अंदर आने दे, रस्म पूरी होने दे। ये लो, इसमें पाँव डालकर अंदर आ जाओ। तुम लोग रस्म शुरू करो। क्या रे पहेली, तुझे इस घर में अब नौकरी नहीं करनी है क्या? ये आप क्या बोल रही हैं? इतने दिन से मैं इस घर में काम कर रहा हूँ और आपने इतनी बड़ी बात कह दी मुझे। तो अब वहाँ से 1 इंच भी हिलना मत। तुम्हें बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तमाशा देखेंगे सब, तमाशा। क्या हुआ? ले, ये ढोल बजाना तू अब।
ये लो। गुड, वेरी गुड। भैया देख अपनी पत्नी का असली रूप। ढोली, जमुना ढोली। हाँ, बजाना। हाँ, मैं ढोली हूँ, जमुना ढोली। ढोल तो मैं बजाऊंगी ही, पर मेरे ताल पर ननद, मेरी सासू माँ, मेरी वो सासू माँ, सब नाचेंगे। मेरे गांव में तो सब नाचते हैं, बहुत अच्छा नाच। वैसे तुम लोग कैसे भी नाच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा नाच के दिखाओ। तो फिर मैं भी क्यों खड़ा रहूं? जरा वो कासर लाना तो। छी 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 छी, संगीत तो ये सब करेगा? ये सब क्या हो रहा है? जमुना, तुम ढोल नहीं बजाओगी, और संगीत तू भी ये नहीं बजाएगा। दादी आप चुप करो। आप चिंता मत कीजिए, ढोल बजाकर मेरा सम्मान नहीं कम होगा। सम्मान घटेगा तो सिर्फ इस घर का। नई बहू के चौखट पर खड़े होकर ढोल बजाने से मान घटेगा इस परिवार का। ये समझने की बुद्धि गीत में नहीं है ना। ये दौलत के नशे में चूर जो हो गई है। ए जमुना, गीत नहीं, तू गीत दीदी बोलेगी मुझे, समझी? बजाना ढोल। बजाती हूँ, अभी बजाऊंगी। नाचो मेरी ननद जी, नाचो जरा। क्या हुआ? आप सभी नाचो, खड़े क्यों हो? इस घर की औरतें नाचती नहीं हैं। ठीक कहा, छोटी भाभी ने एकदम सही कहा है जमुना। यहाँ पर महफिल सजाई जाती थी, लखनऊ और बनारस से बाई जी आया करती थी, वो नाचती थी। इस घर की औरतों की मर्यादा तू कैसे समझेगी रे? जो भी हो, है तो गंगा ढोली की खून। मतलब जब लखनऊ से बाई जी आती थी तो उस महफिल में इस घर की औरतें तो नहीं होती होंगी, है ना मेरी सासू माँ? जमुना, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू इस घर की औरतों से अपनी तुलना कर रही है। वो तो करनी ही होगी। घर की बहू जो है, इज्जत से बात कीजिए। वो मेरी बीवी है, जमुना राय, वाइफ ऑफ संगीत राय, राइट? सो बिहेव योरसेल्फ। जाओ, रस्म की थाली लेकर आओ। अपने हाथों से सारे रस्म करो। मेरी ननद। ए जमुना, भाभी है तेरी, आंखें नीची करके बात करना, आंख में देखकर नहीं, और उंगली नीचे। भैया! बीवी की वजह से बहन को बातें सुना रहा है। रस्म नहीं होगी, इस घर में कोई भी तुझे नहीं अपनाएगा। ये शादी हम नहीं मानते, नहीं मानते, समझी? तुझे कोई नहीं अपनाएगा। हाँ हाँ, कोई नहीं अपनाएगा। सब चलो यहाँ से।
आर्या। संगीत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी हो जाए छोड़ूंगी नहीं। हाँ बोलिए भैया। घर के सारे लाइट्स ऑफ कर दो। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? आज कोजागरी पूर्णिमा है, आज घर के लाइट्स ऑफ कर दूं? हाँ कर दो। तेरी भाभी ने रस्में की हैं? नहीं, गीत ने रोक लिया। उस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा, रस्में नहीं होंगी। इस घर में जमुना की कोई भी रस्म नहीं होगी। केदार राय उस लड़की को कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। और ना ही होगा उसका वरण, कभी नहीं। सिर्फ विसर्जन होगा, विसर्जन। अब क्या होगा? दादी आप चिंता मत कीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। अब रस्म का बर्तन है? हाँ है तो। हाँ तो मुझे दीजिए, मैं रस्म करूंगा। ए भाई, रस्म की थाली ला। दे दे मुझे, ला के दे। ये ले। पहली चाची। लेकिन जिस दूध आलता में पाँव डालकर आएगी, पाँव दो। पाँव दो अपने। क्या कह रहे हैं आप? पाँव दो। मैं तुम्हें ऐसे ही वरण करना चाहता हूँ। यही तो चाहिए। ये हुआ ना मेरा पोता।
बाप दादा के पापों का प्रायश्चित कर बेटा, ऐसे ही प्रायश्चित कर। औरतों पर बहुत अत्याचार हुआ है। आज एक लक्ष्मी का पांव तेरे हाथों पर आएगा। ऐसी पुण्य भरी रस्म किसी नारी को नहीं मिली है। तू बहुत सौभाग्यवती है बेटी, बहुत सौभाग्यवती। संकोच मत कर, बाद में तू प्रणाम कर लेना, आज मत सोच। मेरे घर में आओ। जल्दी ये ढोल दे मुझे। अरे दे ना, तू दे मुझे, दे दे दे। दादी माँ, मुझे दे। चोट लग जाएगी, ये भारी है, ये बहुत भारी है। ठीक है, पकड़ना जरा, मैं बचा लूंगी। तू देख मुझे, देख। अरे ये क्या कर रही है? चल उठ। तेरी जगह तो मेरे दिल में है। सदा सुहागन रहे। आज के दिन रोते नहीं। चल मेरे साथ चल।
बड़े साहब, ये साड़ी, ये ढोल, ये रंग, ये सब यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं? रागिनी, रागिनी, रंजना, मल्लिका, दामिनी, संजय, रागिनी। भैया ये सब क्या है? ये क्या पड़ा हुआ है दरवाजे के सामने? वो रस्म करते हैं ना, जिसमें थाली रखते हैं, जिस पर नई बहू पैर रखकर घर में प्रवेश करती है, वही है। रस्म करते वक्त मतलब रस्में हुई हैं यहाँ? नहीं भैया, सब उठाकर फेंक दिया गया है। गीत ने फेंका है ताकि जमुना की रस्में ना हो। लेकिन ये तो बहुत ही गलत हुआ है। अपनी बहू का इस तरीके से अपमान करना, ये तो राय परिवार को शोभा नहीं देता है। चुप, बिल्कुल चुप, चुप रहो तुम। तुम्हें देखकर मुझे एक अपनी गलती याद आती है, और तुम तो इस मामले में अपनी जबान बंद रखो तो ही बेहतर है। संगीत और वो ढोली की बेटी कहाँ है? भैया, वो दोनों अंदर है। मैं क्या कह रही हूँ कि आप जरा शांत हो जाइए ना, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, बैठिए, उसके बाद आप उनसे जो बात करनी है वो कर लीजिए। कैसी बात? कौन सी बात करेंगे दादा? कोई बात नहीं होगी कामिनी, सारी बातें खत्म। जमुना कहाँ है ये बताओ, जमुना कहाँ है साफ साफ बताओ। गांव में सबके सामने भैया को बेवकूफ बनाकर वो यहाँ पर आई है। चालाक लड़की है, बहुत चालाक लड़की है। वो कहाँ है? बता, वो कहाँ है, बता। घर में। हाँ भैया, वो घर में है। घर की बहू घर आ गई है, जहाँ उसे होना चाहिए।